आखिरकार हो गया ना सब कुछ खत्म। हमेशा की तरह इस बार फिर जीत जालिम की हुई। मजलूम तो हर बार की तरह खुद को अपने हाथों से मार कर जमी बोस कर लेता है। हर दफा फ्रीलांसर्स को अपनी कुर्बानियां देना पड़ती हैं। हर दफा टेक फील्ड्स में काम करने वाले हजारों लाखों लोग को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ता है। जालिम हमेशा जीतता है। जुल्म बर्दाश्त करना पड़ता है आप जैसे और मेरे जैसे मजलूमों को। एक तेरा अंदाज़े बयां, एक मेरा अंदाज़े बयां, जीता वही जो सितम ढाता गया। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद जुल्करनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले काफ़ी दिनों से मार्केट के अंदर एक हलचल सी मची हुई है। हर एक बंदा डीप सीक की बातें करते हुए दिखाई दे रहा है। इसके बारे में पता चला, मैंने ब्लॉग्स पढ़े, आर्टिकल्स वगैरह मैंने रीड किए, तो मुझे पता चला कि मार्केट के अंदर इसके आने के बाद बहुत सारे लोग अपनी जॉब से हाथ धो बैठेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि ऑनलाइन फील्ड के अंदर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, वो सारे के सारे फ्रीलांसिंग को आने वाले दिनों में छोड़ सकते हैं। उनको फ्रीलांसिंग छोड़ने पर डीप सीक एआई मजबूर कर देगा। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों की तसल्ली के लिए कुछ चीजें रखूंगा इस वीडियो के अंदर और आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी फील्ड जो है वो खत्म होने वाली हैं और कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं, फील्ड हैं जो कि आने वाले टाइम के अंदर कभी भी खत्म नहीं हो सकती। मार्केट के अंदर एक जोर शोर पकड़ा हुआ है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने और बहुत सारे लोग डरे हुए हैं कि हम जिस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, हम मार्केटिंग कर रहे हैं, हम एसईओ की सर्विसेज दे रहे हैं, वेब डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, हमारी जो जॉब्स हैं या हमारे जो काम है या हमारी जो स्किल है वो खतरे में आ चुके हैं। पहले चैट जीपीटी आया था। चैट जीपीटी आने के बाद बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब से हाथ भी धोया और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि काम करने के लिए इस फील्ड के अंदर हमा वक्त रहते थे और उनकी कोशिश यही थी कि यहाँ काम करके कुछ ना कुछ अपनी अर्निंग को बेहतर किया जा सके। तो ऐसे लोग जब मार्केट के अंदर काम करने से घबराने लगे तो बहुत सारे ऐसे लोगों ने उनको आके इस बात पर हौसला भी दिया कि एआई खत्म तो करेगा लेकिन सब कुछ कभी भी खत्म नहीं करेगा। एक इंसान की सोच, जिस इंसान इसको तख्लीक किया है, उससे बढ़कर ये नहीं हो सकता। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर ऑनलाइन फील्ड के अंदर रहना है तो आप किस तरह से स्टेबल होकर काम कर सकते हैं। आप किस तरह से इस फील्ड के अंदर बेहतर तरीके से एआई के थ्रू से अपनी स्किल को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी रखूँगा आपके सामने कि कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो कि ख़तरे में हैं या कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जो कि हमेशा के लिए ख़त्म होने वाली हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते चलें तो कंटेंट राइटिंग आती है सर फहरिस्त की। कंटेंट राइटिंग में एआई सब दिन ब दिन बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर रहा है और अच्छे से अच्छा कंटेंट हमें राइट करके दे रहा है। अगर एआई बेहतर से बेहतर कंटेंट राइट करके दे रहा है तो गूगल ने भी कसम खा रखी है कि जो एआई कंटेंट जनरेट करवाते हैं उनको फिर आड़े हाथों लिया जाए और जहाँ जहाँ पे वो कंटेंट लगाया जा रहा है उन वेबसाइट को उड़ा दिया जाए। हर दफ़ा अपडेट आती है, नवंबर दिसंबर में अपडेट जब आती है तो आपके सामने है लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में वेबसाइट्स उड़ाई जाती हैं और वो वेबसाइट वही है जो कि एआई कंटेंट जनरेट करके पब्लिश कर रही होती हैं और उनको ह्यूमन कंटेंट बता रही होती हैं। अगर हम बात करते चलें एआई की तो एआई लिख सकता है, बहुत अच्छी रिसर्च दे सकता है, हमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकता है। जैसे कि अगर हम बात करते चलें क्रिएटिव राइटिंग की बात करते चलें तो अगर हम कहें कि एक स्क्रिप्ट लिख सकता है और अच्छे वाला स्क्रिप्ट लिख सकता है, लेकिन ये कोई नॉवल नहीं लिख सकता, ये कोई ड्रामा नहीं लिख सकता, ये कोई फिल्म नहीं लिख सकता, ये उस तरह से डायलॉग्स नहीं लिख सकता जैसे कि एक इंसान की तख्लीक होती है कि इंसान उस चीज़ को डिलीवर कर सकता है। ये वैसे थॉट, वैसे सोच नहीं रख सकता क्योंकि ये फील नहीं कर सकता, इसके अंदर जज्बात नहीं है। ये वही चीज़ें आपको देता है जो कि इंटरनेट पर पड़ी हैं या जो इंसानों ने लिखे हुए फॉर्मेट में, वीडियोस के फॉर्मेट में इंटरनेट पर डाल रखी हैं। वहीं से डेटा लेकर आपको कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करके बना के दे देता है, लेकिन ये वो चीज़ कभी भी नहीं बना सकेगा जो कि एक इंसान बना सकता है। इसी तरह अगर हम बात करते चलें ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तो उस पर ये काफ़ी इसने इम्पैक्ट डाला है, लेकिन इतना ज़्यादा भी इम्पैक्ट नहीं है। देखिए, जो क्रिएटिविटी होती है वो एक इंसान खुद अपने हाथों से लेके आ सकता है। एआई को आप जितनी बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वाले भी कमांड दे दें तो फिर भी बस औक़ात वो आपकी कमांड पर पूरा नहीं उतर रहा होता, आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है उस पर वो बिल्कुल भी अमल नहीं कर पा रहा होता, वो बेहतर तरीके से आपकी चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा होता, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, नीड होती है। इसी तरह अगर आप वही काम किसी बंदे से करवाते हैं तो वो आपको बेहतर तरीके से उस चीज़ को डिज़ाइन करके देगा, बना के देगा। मैं मानता हूँ कि मार्केट के अंदर बहुत सारे एआई जनरेटेड टूल्स आ चुके हैं जो कि हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन करके देते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ओवरऑल सारे का सारा काम वो मैनेज कर रहे हैं।
लें, लेकिन जो एक इंसान कर सकता है वो एआई कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो इंसान सोचता है वो एआई उस तरह से नहीं सोच सकता। क्योंकि हम ये चीज़ नहीं सोच पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि ये जो एआई है ये भी एक इंसान की सोच है, और इंसान ने जो इसको सोचा बनाने का और इसको जो तख्लीक किया ये भी इंसान की सोच से ही निकला हुआ है। तो आपने इन चीज़ों की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। एआई आ भी जाएगा लेकिन कभी भी ह्यूमन को रिप्लेस नहीं करेगा। मानता हूँ कि इस पर अगर हम डीप रिसर्च पे जाते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं कि जिससे हमें खौफ आता है, लेकिन जहाँ तक पॉसिबल हो सके वक्त के साथ साथ खुद को अपग्रेड भी किया जाता है और हमें करना चाहिए। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आ जाती है वेब डेवलपमेंट, जिसमें कोडिंग के थ्रू से सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, ऐप्स बनाई जाती हैं, वेबसाइट डिज़ाइन की जाती है। लेकिन अगर हम डीप सीक की बात करते चलें तो ये पहले जितने भी मार्केट के अंदर चल रहे हैं, जैसा कि चैट जीपीटी है, जीमिनी है और क्लाउड हो गया, तो ये जो डीप सीक है उन सब से बहुत ज़्यादा आगे है। ठीक है, आगे जाके थोड़ी सी एडवांस में कोडिंग करता है, लेकिन मैंने इसकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ी है, मैंने इस पर स्टडी की है, रिसर्च की है, तो मैंने यही चीज़ देखी है कि ये एक वेबसाइट तो डिज़ाइन कर सकता है कोडिंग करके, लेकिन ये एडवांस लेवल की वेबसाइट को डिज़ाइन नहीं कर सकता। एक वो काम जो ह्यूमन करता है ये एआई कभी भी नहीं कर सकता। अगर करेगा तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, कर्सा लग जाएगा। लेकिन एआई से आप एक सिंपल तरह की वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन वही बंदा इसको कर सकता है जो कि बेहतर तरीके से कोडिंग को अंडरस्टैंड करता है, समझता है। अगर हम बात करते चलें कि कौन कौन से ऐसी फील्ड्स हैं, स्किल्स हैं जो कि आगे आने वाले टाइम में इन पर ज़्यादा बेहतरी आएगी, ठीक है, और इस पर बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। जैसे कि अगर हम बात करते चलें एसईओ की बात कर लें, गेस्ट पोस्टिंग की बात कर लें, डिजिटल मार्केटिंग की बात कर लें, ओवरऑल हम तो इसका काम आए दिन बढ़ने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जो स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं, जो प्लान किया जाता है चीज़ों को, वो एआई कभी भी नहीं कर सकता और ना ही कभी करेगा। क्योंकि मैंने यही सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे थे डीप सीक और चैट जीपीटी से, और इसके अलावा मैंने स्टडी भी की है इस पर, तो उन्होंने भी ये सेम मुझे आंसर दिया है कि ये सारी की सारी चीज़ें करने के लिए एडवांस प्लानिंग की ज़रूरत होती है। बहुत सारी हिकमतें अमली हमें इख्तियार करना पड़ती हैं अलग अलग से, और हर एक फील्ड को लेकर, हर एक सर्विसेज को लेकर, और डिमांड एंड सप्लाई पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, जो कि अभी एआई के बस की बात नहीं है। ये इतना ज़्यादा एडवांस अभी नहीं हुआ कि ये इन सारी चीज़ों को ले सके, क्योंकि जो मैंने पहले आपको बात की है कि जो तख्लीक एक इंसान कर सकता है, इंसान की सोच कर सकती है, वो ये एआई कभी भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आने वाले दिनों में भी कभी भी ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि जब तक सर्च इंजन है तब तक आपकी एसईओ भी है, आपकी गेस्ट पोस्टिंग भी है, आपकी वेब डेवलपमेंट भी है। ठीक है, ओवरऑल आपकी सारी की सारी फील्ड्स मार्केट के अंदर अभी सेव हैं और ये चलेंगी। आपने इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं सोचना। ठीक है, मार्केट के अंदर जो आपको मिसगाइड किया जा रहा है और आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश की जा रही है, उन सब पर आपने ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि मैं आपके सामने ऐसी नॉलेज, ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ जो कि आपको बेहतर तरीके से इस मार्केट के अंदर परफॉर्म करने पर मजबूर करे। तो कोशिश करनी है इस चैनल के साथ आपने जुड़े रहना है, और इस वीडियो को उन लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जो कि ख़ुद को डीमोटिवेट करके बैठे हैं और ये सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि हमारा काम जो है वो तो ख़त्म होने वाला है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।